नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू शास्त्र में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और अश्विन, कुआर, शारदीय नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि यानी 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि यानी माँ भगवती के 9 रूपों की 9 शक्तियों की पूजा करने का दिन। तो माता भगवती हर मनोकामना को पूरा करती हैं। यूं तो हर साल चैत्र एवं अश्विन, कुआर, शारदीय नवरात्र 2 नवरात्रि को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनमें लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ घट स्थापना और माँ भगवती की पूजन करते हैं। लेकिन 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो इसमें जो भी तांत्रिक या साधना करने वाले लोग या जो भी भक्त माता भगवती का पूजन करते हैं वो गुप्त रूप से करते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस नवरात्रि का नाम गुप्त नवरात्रि है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं। एक माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और दूसरी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं। इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों में 9 स्वरूपों की बजाय 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं। नंबर 1 माँ काली माता, नंबर 2 तारा माता, नंबर 3 माँ त्रिपुर सुंदरी, नंबर 4 माँ भुवनेश्वरी, नंबर 5 माँ छिन्नमस्ता, नंबर 6 माँ त्रिपुर भैरवी, नंबर 7 माँ धूमावती, नंबर 8 माँ बगलामुखी, नंबर 9 माँ मातांगी देवी और 10वीं माता है माँ कमला देवी। तो प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि में यही 10 महाविद्या माता हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। वर्ष में 2 बार आने वाली गुप्त नवरात्रि बेहद खास होती है। इस नवरात्रि को पूजा विधि चैत्र एवं कुआर की तरह ही होती है, लेकिन उसमें 9 देवियों की पूजा होती है, इसमें 10 महाविद्या माता की पूजा होती है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि अन्य नवरात्रि से बिल्कुल अलग और खास होती है। शास्त्र में कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की देर रात्रि गुप्त रूप से पूजा की जाती है, यानी कि अर्धरात्रि में, जिससे कोई देखे नहीं, कोई ठोके नहीं। इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक तांत्रिक क्रियाएं, शैव साधनाएं, शमशान साधनाएं, महाकाल साधनाएं आदि करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेने पर विभिन्न शक्तियों और दुर्लभ सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान विनाश और संहार के देव महाकाल और महाकाली की आराधना होती है। माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 18 जनवरी को रात्रि 1:09 से शुरू हो रही है, जो 19 जनवरी को रात्रि में, सोमवार को रात्रि में 1:59 तक प्रतिपदा रहेगी। तो 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:24 के बाद और 8:41 तक है। उसके बाद 10:11 से 1:26 तक आप लोग गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापन कर सकते हैं। लेकिन इस गुप्त नवरात्रि में अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं या 10 महाविद्या माता की पूजन कर रहे हैं तो किसी को बताएं ना, इसका प्रचार प्रसार ना करें। तो प्रिय भक्तों, आप सभी लोग गुप्त नवरात्रि में पूजन करें। कोई आपकी मनोकामना है या कोई साधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में पूजन अवश्य करें। तो प्रिय भक्तों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे लोगों को पता लग सके कि गुप्त नवरात्रि कब से है। नमस्कार, जय श्री राम।